निगाह वली में वो तासिर देखी, निगाह वली में वो तासिर देखी, बदलती हजारों की तकदीरें देखी। दरबार ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु से एक नाबीना को मिली आंखों की रोशनी। इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। एक फकीर दरबार ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु में रोज हाजिर होता था। वो मज़ार शरीफ के करीब इधर उधर घूमता और ये कहता, या ख्वाजा मुझे आंखें दे दे, या ख्वाजा मुझे आंखें दे दे। क्योंकि वो फकीर नाबीना था, लोग ये देखकर उसकी तरफ मुतवज्जे होते थे और उसको पैसा देता था। वो इस पैसों से अपनी जिंदगी गुजर बसर करता था। अब ये उसके लिए गुजर बसर की एक जरिया बन चुका था। वो हर रोज दरबार ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु में हाजिर होता था और यही सदा बुलंद करता कि या ख्वाजा मुझे आंखें दे दे। एक मर्तबा बादशाह औरंगजेब आलमगीर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु की दरबार में हाजिरी पेश करने के लिए आ गए तो उन्होंने उस फकीर को उसी हालत में मांगते हुए देखा। तो उन्होंने फकीर से पूछा, बाबा आप कितने दिनों से सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु से आंखें मांग रहे हो? तो उस फकीर ने कहा, मैं काफी अरसे से मांग रहा हूँ। ये सुनने के बाद हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह समझ गए कि आखिर मामला क्या है। तो उन्होंने कहा, सब लोग यहाँ से फैज ले रहे हैं मगर आपको अभी तक आंखें नहीं मिली। मैं अभी जियारत के लिए दरगाह के अंदर जा रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे आने से पहले तेरी बीनाई ना लौटी तो मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। ये कहने के बाद हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जियारत के लिए मजार के अंदर तशरीफ ले गए। इधर ए फकीर ये बात सुनने के बाद परेशानी में मुब्तला हो गया और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु से आंखें मांगने लगा। पहले तो वो दिखावा करता था, लेकिन अब वो दिल से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु से मांगने लगा कि या ख्वाजा मुझे आंखें दे दे, वरना बादशाह औरंगजेब मेरा सर कलम कर देगा। अभी ये फकीर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु को दिल से पुकारने लगा और सुल्तानुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह से आंखें मांगने लगा। जियारत के बाद जब बादशाह आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने वापस उस फकीर को देखा कि वो फकीर की बीनाई लौट आई थी तो हजरत बादशाह आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुझे अरसा दराज हो गया था आंखें मांगते हुए। तुझे आंखें इसलिए नहीं मिली क्योंकि तुम दिल से सदा नहीं लगा रहे थे, तुम दिल से मांग नहीं रहे थे। सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु की दरबार में आते हैं और अपने खाली झोली को भर जाते हैं। सुबहान अल्लाह, ये होती है अल्लाह के वलियों की शान। अगर अल्लाह के वलियों की बारगाह में दिल से मांगा जाए तो अल्लाह के वली खाली झोली को जरूर भर देते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान का बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को वलियों के बारे में एक गलतफहमी थी कि अल्लाह के वली विसाल के बाद अपने मज़ारों पर जिंदा नहीं रहता है। इसीलिए औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जब भी किसी दरबार में हाजिरी देते थे तो पहले सलाम अर्ज करते थे और जब दरगाह से कोई जवाब नहीं आता था तो उसने वो आस्थाना को शहीद करवा देता था। तो वो अपनी इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए बादशाह आलमगीर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बस्ती अजमेर शरीफ आया। जब उसने अजमेर शरीफ हाजिर हुआ तो उनके दिल में एक ख्याल पैदा हुआ, पहले सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाजिर होकर सलाम पेश करूंगा। मैं मानता हूँ सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के बरगुज़ीदा और मकबूल वली हैं, लेकिन अगर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपनी कब्र मुबारक में जिंदा है तो मैं उनको सलाम पेश करूंगा तो जवाब तो जरूर आएगा, क्योंकि सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। और अगर जवाब न आया तो मैं दरगाह शरीफ को शहीद करवा दूंगा, माज़ल्ला। उसके बाद औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरबार में हाजिर हुआ और हाजिर होकर बुलंद आवाज में सलाम पेश किया तो सुल्तानुल हिंद
حضرت خواجہ کریم نواز رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک سے آواز آئی، وعلیکم السلام۔ عالمگیر حجتی بادشاہ اورنگزیب یہ سن کر دنگ رہ گیا، اور اسی دن سے انہوں نے اس چیز سے توبہ کر لی اور اس نے عہد کیا کہ آج کے بعد میں کسی بھی مزار شریف کو شہید نہیں کرواؤں گا اور نہ ہی وہاں پر جا کر ایسی کوئی ضد رکھوں گا۔ عالمگیر اس واقعے سے بہت متاثر ہوا اور اس نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی روحانی بزرگی کو تسلیم کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے اس معمول کو بھی بدل دیا، وہ ہر آستانے پر جاتا اور بادب جا کر سلام پیش کرتا اور ان کا ادب کرنے لگا۔